संसद में बातचीत से भाग रहा है विपक्ष। हां, लोकसभा और राज्यसभा में कितना हंगामा हुआ है, चलिए ये भी आपको बता देता हूं। संसद परिसर में विरोध करने के बाद विपक्षी सांसद सदन के अंदर पहुंचे और यहां भी विपक्ष का यह विरोध जारी रहा। समय के मुताबिक सुबह 11 बजे संसद की कार्यवाही शुरू हुई और जानते हैं ये कार्यवाही कितनी देर तक चली? नहीं जानते? चलिए मैं बता देता हूं। सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई और दिन भर सिर्फ 16 मिनट चली और इन 16 में से भी 10 मिनट तक तो सिर्फ हंगामा होता रहा। वहीं राज्यसभा की कार्यवाही सिर्फ 24 मिनट ही चल पाई, यानी दोनों सदनों को मिलाकर 40 मिनट तक सदन चला। दोनों सदनों में क्या हुआ, एक एक करके उसकी तस्वीर भी आपको दिखा देता हूं। पहले बात लोकसभा की करें। लोकसभा में सबसे ज्यादा हंगामा 12 बजे हुआ, जब के.सी. वेणुगोपाल ने कहा कि पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा, तभी विपक्ष चर्चा करेगा, जिसका जवाब संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने दिया और बोले कि सरकार नीट के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। अब सरकार क्या कर सकती है? अगर आपने कहा चर्चा कराना है तो सरकार क्या कह सकती है? यही कहेगी ना, वही हम तैयार हैं। सरकार चर्चा चाहती है, लेकिन के.सी. वेणुगोपाल लगातार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़े रहे। अरे मुद्दे पर चर्चा करिए, इस्तीफा बाद में ले लीजिएगा, पहले चर्चा तो करिए कि ये सब हुआ क्यों, जिम्मेदार कौन है। सीधे नहीं भाई गोली चला दो, ऐसे नहीं होता। यानी सत्र के पहले दिन जो विपक्ष राम मंदिर और एथेनॉल के मुद्दे पर चर्चा करना चाहता था, अब उस विपक्ष का सिर्फ एक मुद्दा है और वो है छात्रों का आंदोलन, जो मुद्दा उनकी प्राथमिकता में भी नहीं था। अब इस मुद्दे पर विपक्ष चर्चा भी चाहता है और अपनी शर्तों पर भी चाहता है, यानी चित्त भी मेरी और पत्त भी मेरी। बीजेपी और कांग्रेस आपस में लड़ ही रहे थे कि तभी अखिलेश भैया बीच में कूद गए। उन्होंने कहा कि सब बीजेपी और कांग्रेस से पूछकर नहीं किया जाएगा, ये बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई थोड़ी ही है, ये तो छात्रों की लड़ाई है। भाई अब सारी लड़ाई कांग्रेस की लड़ लेगी, सब लड़ लेगी, तो 2027 में अखिलेश भैया के वोट का क्या होगा? लोकसभा में क्या क्या हुआ, एक रिपोर्ट आपको दिखा देता हूं, देखिए। माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, जितनी देर जितने समय आप चर्चा करना चाहेंगे, उपयुक्त समय आपको चर्चा के लिए मिलेगा। सदन नियोजित तरीके से नहीं चलाना चाहते। सर, हमारा डिमांड वेरी क्लियर है, एजुकेशन मिनिस्टर शुड बी रिजाइन। सुनिए ना, आपने बात कहा है तो सुनिए ना, सरकार पूरी तरह से नीट पेपर लीक पे चर्चा करने का तैयार है और इस देश के युवाओं को भविष्य के लिए हम सब मिलकर के एक सार्थक चर्चा हो, ये सरकार चाहती है। ये मुद्दा कांग्रेस समाजवादी पार्टी बीजेपी का नहीं है, ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। आपने इनको बुलवा दिया, क्या समझौता कर लिया आपने क्या? जी एक मिनट, नहीं अध्यक्ष महोदय, ये इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे, लेकिन सवाल ये जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, अध्यक्ष महोदय हम मजबूरी में गए हैं प्रधानमंत्री के आवास पर। अगर आप सुन लेते हैं यहाँ पर तो हम नहीं जाते। क्या प्रधानमंत्री स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं? युवाओं के लिए आप बाहर बोल सकते हैं, सदन में क्यों नहीं बोल सकते हैं आप? सभी दलों का फिलहाल एक ही फोकस है कि किसी भी तरह खुद को छात्रों का हितैषी साबित किया जाए। सबको छात्रों के मुद्दे पर वाहवाही लूटनी है। चलिए ये तो लोकसभा की बात हो गई। अब राज्यसभा में क्या हुआ वो भी आपको बता देता हूं। जो मुद्दा लोकसभा में था, वही मुद्दा राज्यसभा भी पहुंचा। राज्यसभा में असली हंगामा 2 बजे देखने को मिला। 2 बजे जब राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो किरण रिजिजू ने लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी इस बात को दोहराया कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है। भाई हम चर्चा से पीछे नहीं हट रहे। संसदीय कार्य मंत्री के बाद राज्यसभा के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि इंडी गठबंधन का व्यवहार बहुत गैर जिम्मेदार है। हमारी सरकार नीट पेपर लीक और उससे जुड़े सभी मामलों पर चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष का मकसद सिर्फ हंगामा करना है। राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें, उसके बाद ही हम चर्चा करेंगे। 2 बजे राज्यसभा में कितना हंगामा हुआ है, राज्यसभा की रिपोर्ट भी आपको दिखा देता हूं, देखिए। प्लीज टेक योर सीट्स, प्लीज। हम चर्चा के लिए शुरू से तैयार हैं, अभी भी हम तैयार हैं। मैं कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, आप चर्चा को मांग करते हैं और फिर नारेबाजी लगा करके आप पूरा सदन को डिस्टर्ब करते हैं, ये ठीक बात नहीं है। ये जो इंडी अलायंस गठबंधन है, उसका व्यवहार बहुत ही गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है, गैर जिम्मेदाराना। प्रजातांत्रिक विरोधी गतिविधि साफ साफ
देख रही है, संसद की मर्यादाओं को तार तार करके ये प्रजातांत्रिक मूल्यों का हनन कर रहे हैं। अगर फेयर डिस्कशन होना है तो शिक्षा मंत्री पहले राजीनामा देना चाहिए। जब वो राजीनामा नहीं देंगे, निष्पक्षपात चर्चा यहाँ नहीं होगी। What is going on is the rarest of the rarities. Already honorable chairman has Please, sir, please, please. The house is adjourned up to 3 p.m. दुष्यंत कुमार की एक बहुत प्रसिद्ध कविता है जिसका शीर्षक है हो गई है पीर पर्वत सी। इस कविता में 2 लाइनें। लाइन क्या है? सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। लेकिन फिलहाल विपक्ष को देखकर लग रहा है कि उनका मकसद सिर्फ हंगामा करना है, क्योंकि सरकार जब चर्चा के लिए तैयार है तो फिर विपक्ष चर्चा से ज्यादा हंगामे पर जोर क्यों दे रहा है? मंगलवार तक मांग ये थी कि सरकार चर्चा करे। जब सरकार ने चर्चा के लिए हामी भर दी तो अब विपक्ष ने कहा कि पहले इस्तीफा दे फिर चर्चा करें। अब इस तरह से तो कभी चर्चा हो ही नहीं पाएगी। सरकार की तरफ से क्या कहा गया है वो भी आपको सुनवा देते हैं, सुनिए। हमारे छात्रों की हर चिंता को सुनना और उसका समाधान करना ये हम सब की जिम्मेदारी है, मगर विपक्ष संसद में नहीं बल्कि सड़क पर मुद्दों का समाधान करने का मैं मानता हूं अनुचित प्रयास कर रहा है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कृत्य किया है वो पूरी तरह से अशोभनीय है, निंदनीय है। स्पष्ट रूप से कहता हूं, आइए संसद के पटल पर हर प्रकार का चर्चा कीजिए, पर संसद की मर्यादा और गरिमामय पदों के साथ इस प्रकार का शोभनीय व्यवहार नहीं कीजिए। राहुल गांधी के ऊपर तो देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। प्रधानमंत्री के निवास की गरिमा क्या होती है उनको मालूम है, फिर भी जिस तरह का गैर जिम्मेदाराना उन्होंने आचरण किया है, मैं उसकी बहुत ही भर्त्सना करता हूं। हेट हो रही है कि किस तरह आप राजनीतिक रोटियां सेकते सेकते देश के प्रधानमंत्री के घर को निशाना बना रहे हैं, उनकी सुरक्षा में चूक कर रहे हैं, किनके हाथों में खेल रहे हो। चलिए अब आपको यह बता देता हूं कि आखिर पिछले 26 सालों में हमारे देश में कितने पेपर लीक हुए और कितने लोगों पर एक्शन लिया गया। देखिए इसको। इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया और बाकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2000 से लेकर 2026 तक 200 से ज्यादा पेपर लीक के केस आए थे। 200 से ज्यादा मैं दिखा रहा हूं। साल 2000 से लेकर 2015 तक 80 बार पेपर लीक हुए थे। साल 2015 से 2026 तक 150 से ज्यादा पेपर लीक हुए, यानी हर एक हफ्ते में औसतन एक पेपर लीक हुआ है। 2015 से लेकर 2026 तक पेपर लीक होने की वजह से 7.5 करोड़ छात्र प्रभावित हुए। पिछले 26 सालों में 34 ऐसे केस रहे जो बड़े पेपर लीक से जुड़े थे। अब सबसे बड़ा सवाल कि ये पेपर लीक रुकेगा कैसे भाई? इस पर सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय को आपको सुनवाना चाहता हूं। वो क्या कह रहे हैं, सुनिए। चीन में, जापान में, सिंगापुर में, अमेरिका में कभी पेपर लीक नहीं होता, क्योंकि वहां एक तो कानून कठोर है, दूसरा सजा वहां बहुत स्ट्रिंजेंट है और साल भर के अंदर सजा हो जाती है। हमारे देश में एक तो कानून कमजोर है, हमने पेपर लीक को ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं डिक्लेयर किया, हमने पेपर लीक को बहुत हीनस क्राइम डिक्लेयर नहीं किया है। पेपर लीक के मामले में एविडेंस इकट्ठा करना बहुत मुश्किल हो जाता है, हमने इसमें डिजिटल इन्वेस्टिगेशन का प्रावधान नहीं रखा, इसीलिए मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल किया था। मैं आशा करता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इस पे एक स्ट्रिंजेंट गाइडलाइन पास करेंगे, जिससे आने वाले टाइम में कम से कम पेपर लीक बंद हो।